दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, अर्थमित्र न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारा जो कार्यक्रम है हम चुप नहीं रहेंगे, उसके अंतर्गत आज हम महिला सशक्तिकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। मित्रों, ऐसा भारत में सभी लोग कहते हैं कि ये देश पुरुष प्रधान है, लेकिन मित्रों पूरे विश्व में अगर आप देखें तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं का विशेष सम्मान है। यहाँ तक कि भारत को भारत माता के नाम से पूरे विश्व में पहचाना जाता है। तो यदि भारत पुरुष प्रधान देश है तो फिर भारत माता क्यों कहा जाता है? इस पर थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। मित्रों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आदि अनंत काल से हमारे यहाँ महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, चाहे उन्हें दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, या फिर जो है सावित्री के रूप में, सरस्वती के रूप में, उनको जो महत्व और सम्मान मिला है, शायद विश्व में किसी महिलाओं को ऐसा सम्मान नहीं मिलता होगा। हमारी नौ दुर्गा देवी जो है, उनके 9 हाथों में ही सशस्त्र और शस्त्र दोनों तरह से आप देखेंगे तो महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत उदाहरण है। 9 दिन लोग नवरात्रि में उनकी आराधना करते हैं, माँ के चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें शक्ति दो। चाहे वो पुरुष हों चाहे महिला हों। तो महिलाओं से फिर शक्ति क्यों मांगी जाती है? अगर ये पुरुष प्रधान देश है, माँ को क्यों महत्व दिया जाता है? अगर ये पुरुष प्रधान देश है, माता पिता कहा जाता है कि पिता माता नहीं कहा जाता। ये प्रश्न उठते हैं मन में, आपके भी उठते होंगे। माँ का शब्द पहले आता है, माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है। माँ से ही पूरा विश्व है, माँ से ही पूरा ब्रह्मांड है। आपको पुराने काल सतयुग की समय में जब माता अनसुईया का नाम अपन ने सुना ही होगा, तो तीनों देव उनके जल छिड़कने मात्र से ही बच्चे बन गए थे। इतने महाशक्तिशाली ब्रह्मा विष्णु महेश देवता माँ के जल छिड़कने मात्र से वो बच्चे बन गए। तो सोचिए कि महिलाओं में कितनी ताकत है, और आज से नहीं, आदि अनंत काल से इन्हें शक्ति का रूप माना जाता है। और कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो महिलाओं को सम्मान न दे या उनको महत्व न दे। माँ के लिए हर बेटा अपनी जान देने को तैयार रहता है। बहन के लिए अपने भाई जो है जान देने को तैयार रहता है।
फिर कहाँ ये प्रश्न उठता है। मित्रों, मैं कुछ बातें आपको कहना चाहता हूँ। आधुनिक भारत में कई महिला संगठन काम कर रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। उसमें कई किटी पार्टी के माध्यम से महिलाएं इकट्ठी हैं, उनका एक अपना ग्रुप है। कई महिला जागरण के नाम से महिला मंडल बने हुए हैं, उनका अपना एक ग्रुप है। सरकार द्वारा भी महिला सशक्तिकरण के योजनाएं चलती हैं। आज महिलाएं वर्तमान समय में इसरो से लगाकर, यानी आसमान से लगाकर, अंतरिक्ष से लगाकर और कृषि तक, व्यापार से लगाकर तो खेलों तक, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे महिलाएं आज शिखर पे नहीं है। इसलिए ये समझ में कभी कभी नहीं आता कि महिला सशक्तिकरण क्या। जब निर्बल ही नहीं है तो सशक्तिकरण क्यों। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि महिला सशक्तिकरण का जो चल रहा है अभियान या जागरण, या सभी लोग जो महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि महिला अभी पूरी तरह से जो है सशक्त नहीं हुई है। हमारे यहाँ जीजा माता, जिन्होंने अपने अनुशासन, अपने संस्कार के दम पर शिवाजी महाराज को इस प्रकार तैयार किया कि उन्होंने 16 साल की उम्र में ही कई युद्ध जीत लिए, कई किले जीत लिए। ये किसकी प्रेरणा थी? हमारे यहाँ अहिल्या माता, जिनका राजपाट आज भी आदर्श माना जाता है, सीता माता, जिन्होंने लव कुश को संस्कार दिए, उससे बड़े बड़े योद्धा हनुमान जी जैसे उनके सामने, लव कुश के सामने नतमस्तक हो गए। महिला सशक्तिकरण हमारे आज से नहीं, आदि अनंत काल से चल रहा है। देखिए, महिला आज जो है और पिछला जो अपना इतिहास रहा है, अगर दोनों पे हम ध्यान दें तो महिलाओं को ये समझ में आएगा कि हम कहाँ कम हैं। दूसरा, या फिर हम अभी हमारे कुछ ऐसी कमियां हैं जिनसे हमको सशक्तिकरण होने की ज़रूरत है। तो आप ये देखिए, पहले कई रानियां हुई हैं जो अपने सामान लेके शिक्षित नहीं थी आज की वर्तमान भाषा में, लेकिन ज्ञानी तो थी। आप उनकी युद्ध नीति देखिए, आज उनकी आप राजनीति देखिए, आप उनकी कूटनीति देखिए। रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती, ऐसी अनेकों रानियां हैं, अवंतिका बाई। इन लोगों ने अपने दम पर राजपाट किया और राज्यों को भी सुरक्षित रखा। साथ साथ उन्होंने ऐसे आदर्श पेश किए कि आने वाले जो भी उनके उत्तराधिकारी रहे होंगे, उनको अपना राजपाट करने में सुविधा रही होगी, आसानी रही होगी। आज महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, आधुनिक हैं, बहुत ज़्यादा समझती हैं। बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े उद्योग संभाल रही हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट देख रही हैं।
कोई एयरफोर्स में अपना युद्ध विमान चला रही हैं, कोई कृषि में आगे बढ़ रही हैं साइंटिस्ट के रूप में, कोई अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग कर रही हैं, नए नए अनुसंधान कर रही हैं। फिर भी अगर आप विचार करें तो पहले वाली महिलाएं जो आधुनिक, जिनको अपन नहीं कहते, वो ज़्यादा सशक्त है कि आज की महिला ज़्यादा सशक्त है। तो जहाँ तक सभी लोग ऐसा सोचते होंगे कि आज तो सब महिलाएं पहले वालों से ज़्यादा सशक्त है, तो पहले वालों से ज़्यादा सशक्त है तो फिर सशस्त्रकरण की ज़रूरत क्या? सब कुछ आर्थिक रूप से मजबूत है, मानसिक रूप से मजबूत है, सभी प्रकार से शारीरिक रूप से मजबूत है। आज लोग महिलाएं जिम भी जाती हैं, तो फिर सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों? प्रश्न तो उठता है। मित्रों, हमारा जो कार्यक्रम है, हम चुप नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कोई बात ऐसी होती है जब हमको इस कार्यक्रम में वो बात कहना होती है, क्योंकि चुप रहेंगे तो बात चलती रहेगी, जो हो रहा है वो होता रहेगा, लेकिन जो हो रहा है वो होता नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हम चुप नहीं रहेंगे। तो मित्रों, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महिलाओं को वास्तव में सशक्तिकरण की आवश्यकता है। आपने देखा होगा, पेपरों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में आता है कि एक महिला से 56 लाख रुपया साइबर क्राइम में ठग लिया। कोई महिला को महिला फुसला के ले गया, कोई महिला किसी शिकंजे में फंस गई, उसको धोखा दे के कोई ले गया और उसको गलत व्यवसाय में लगा दिया। कोई उससे दबाव डालकर शादी कर ली। ऐसे कई केस अपन देखते हैं। तो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत, शारीरिक रूप से मजबूत और आधुनिक होने के बावजूद भी ये स्थिति क्यों ठगा जा रही है? क्यों धोखा खा रही है? क्यों लालच में आ रही है? क्यों अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर पा रही हैं? आप देखिए, ये महिलाएं कहती हैं पुरुष प्रधान देश है। इसका अर्थ ही ये है कि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर अपने आप को महसूस करती हैं, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, मजबूत आर्थिक स्थिति के बावजूद भी। और उनकी आर्थिक नीतियाँ भी ऐसी रहती हैं, जो घर चलाती हैं उसमें भी वो मजबूती से काम करती है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनको अपने में कमी महसूस होती है। इसलिए कानून भी बनाए जा रहे हैं, उनको मजबूत करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं कि वो कहीं ना कहीं कमी ना पड़े। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये लगता है। मैं पुराना काल में फिर आपको ले जा रहा हूँ और वर्तमान में फिर लाऊंगा। पुराने काल में माता कौशल्या, माता यशोदा, दो ऐसी माता हैं जिनके पुत्र भगवान थे। भगवान ने अवतार लिया उनके पुत्र बन के। अब भगवान का मनुष्य रूप में आना, अवतार लेके, और माँ की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़े कोई बात हो नहीं सकती। जो पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, वो पुत्र बनकर
एक साधारण महिला के कहने में चलें, आपने देखा होगा कौशल्या माता के संस्कार से और उनके सम्मान में प्रभु श्री राम कितने मर्यादा में रहे। और हमें सामने उदाहरण है कि उन्होंने किस तरह से अपना पूरा जीवन जिया और एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूरे ब्रह्मांड में वो प्रचलित हुए। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कितना डरते थे कि कोई गोपी ने कह दिया कि मैं माँ से बोल दूंगी, यशोदा माता से तुम्हारी शिकायत करूंगी, तो वो डर जाते थे। जो पूरे ब्रह्मांड में जिन्होंने एक अपनी सत्ता स्थापित करी, गीता का उपदेश दिया, बड़े बड़े योद्धाओं को उनने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि से परास्त किया और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करी, धर्म की रक्षा करी। और वो ऐसे भगवान एक पुत्र के रूप में माता यशोदा से डरते। माता यशोदा उनको रस्सी से बांध देती, उनको मारती भी। उनके कहने पे वो स्कूल भी जाते पढ़ने के लिए। हर आज्ञा का वो पालन करते थे। जब माता यशोदा से बिछड़ने का समय आया तब उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो माँ से कैसे मिलें, मथुरा कैसे छोड़ें। तो ये ऐसी क्या बात थी उन दो माताओं में जो होती तो साधारण बहुत छोटे से परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में, फिर ऐसा क्यों कि भगवान भी उनकी आज्ञा का पालन करते थे और उनसे डरते भी थे। अब हम वर्तमान में आते हैं। आज की महिलाओं से बच्चे नहीं डरते। माँ जो है चाहती कि मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा अच्छा पढ़ लिख ले, उसके लिए हर सुविधा देती है। बेटे ने कहा मेरे को चॉकलेट चाहिए, उनने ला के तुरंत दी। उनने कहा मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए, उनने ला के तुरंत दी। उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि महिलाओं को ये महसूस होता है या माताओं को महसूस होता है कि उनका बेटा उनकी बात नहीं सुन रहा, या उनका पति उनकी बात नहीं सुन रहा, या उनके पिता उनकी बात नहीं सुन रहे, या पत्नी सोचती है कि उनका पति उनके साथ में नहीं है। तो ऐसा क्यों? जब महिला सशक्तिकरण है और सब इतनी मजबूत महिलाएं हैं, फिर ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि महिलाओं में ही कुछ ना कुछ तो कमी है। उसे उन पे उनका ध्यान नहीं जाता, या जानबूझकर वो उस पे ध्यान नहीं देती। जैसे यदि कोई महिला यदि वो सिगरेट पीती है या शराब पीती है, तो क्या वो अपने बच्चों को, अपनी लड़की को या अपने बेटों को कह पाएगी कि बेटा शराब पीना बुरी बात है, बेटा सिगरेट पीना बुरी बात है? जो महिला किटी पार्टी में जाएगी वो महिला अपने बेटे या बेटी को ये कह पाएगी कि बेटा पार्टी वार्टी सब बेकार चीज़ें नहीं करना चाहिए? सोचिए, जब माँ आदर्श होती है, जब माँ अनुशासित होती है या महिला अनुशासित होती है, तभी घर में अनुशासित होता है। आपने देखा होगा कि किसी महिलाओं मतलब पुराने, अभी पिछड़े
गांव में चले जाओ, जिसको अपन पिछड़ा गांव कहते हैं, या पुराने काल में भी जाएंगे, थोड़े दिन पहले के काल में भी जाएंगे, तो आपको महसूस होगा, आज से 10-20 साल पुरानी बात भी अगर अपन करें, तो किसी महिला को देखा होगा कि वो उम्र तो 80 साल की है, एक छोटे से घर में रहती है, लेकिन उसका दबदबा ऐसा है कि बड़े बड़े गुंडे, अगर उसके घर में कोई अतिथि आ गया और उसने कहा मेरे को फलाने घर पे जाना है, तो कहेगा भैया हम नहीं जाएंगे वहाँ छोड़ने, वो तो बड़ी खतरनाक महिला है, या वो हमारी हिम्मत नहीं होती उनके सामने जाने की। और वो तो उसके पास कुछ भी नहीं है, ना तो उसके पास धन है, ना उसके पास ज्ञान है, ना उसके पास अच्छे कपड़े हैं, ना उसके पास अच्छे खाने को है। उसके बावजूद भी बड़े से बड़े गुंडे या बड़े से बड़े बुद्धिमान या बड़े से बड़े ताकतवर लोग उस महिला के सामने नहीं जाते और उसकी हर बात को मानते हैं। तो उस महिला में और आज की महिला में क्या अंतर? उसने ऐसा क्या कर दिया कि बड़े से बड़े लोग उससे डर रहे हैं, या बड़े से बड़े लोग उसका सम्मान कर रहे हैं और उसके सामने जाने में उनकी हिम्मत नहीं होती। आपके घर में भी आप देखेंगे तो आपकी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके सामने लोग बहुत सही तरीके से सामने पेश करते हैं, अरे वहाँ मत जाओ, उनके पास मत जाओ। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में एक आदर्श स्थापित करती हैं, तो लोग उनका सम्मान स्वरूप डरते हैं। मेरा मतलब यहाँ किसी को डरने का नहीं है, मेरा मतलब एक महिला सशक्तिकरण की अपन जब चर्चा कर रहे हैं, तो आज की महिलाओं को जो पावर है उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनके परिवार में बिखराव, उनके बच्चे नहीं सुन रहे, उनके पति नहीं सुन रहे, उनके ऑफिसों में कोई नहीं सुन रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी कहाँ है, इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए, तभी महिला सशक्तिकरण हो सकता है। अभी कोई महिला को कोई भी ले जाता है, कोई अपहरण करके ले जाता है, कोई लालच दे के ले जाता है, कोई धोखा दे के ले जाता है, महिला कुछ नहीं कर पाती। वो चीटिंग करती है, कोई भी उसको बुला लेता है, वो उसके साथ में चली जाती है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है, फिर धोखा खाती है, फिर कोर्ट में जाती, फिर धोखा हो गया ऐसा बोलती। तो जब इतना पढ़ा लिखा हो के, इतना सब कुछ हो के भी वो अगर इस प्रकार की गतिविधियां में अगर आ जाती हैं, तो महिला सशक्तिकरण पुराना वाला सही था, जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं थी, जिनके लिए कोई सोचता नहीं था, उसके बावजूद भी वो मजबूत थी। और आज की महिलाएं जो सब कुछ होकर भी मजबूत नहीं है, तो ये योजनाएं चलाना पड़ रही, तो इस पर विचार तो करने की ज़रूरत है। मित्रों, कुछ संस्कारों की आवश्यकता तो महिलाओं को है, लेकिन वो मानते नहीं है। वो सोचती हैं कि हम तो सर्वगुण संपन्न हैं, पुरुषों को दो जो भी देना है संस्कार उनको दो, सब उनको सिखाओ, उनको मर्यादा में रखो, उनको सब में रखो। पुरुष तो पुरुष शुरू से ही मर्यादा में रहा ही नहीं, उनको मर्यादा में रखने वाली महिलाएं ही रही हैं, उनको अनुशासित करने वाली महिलाएं ही रही हैं। तो वो तब कर पाई जब वो खुद आदर्श और मर्यादा में रहती थी। जब जब मर्यादा का उल्लंघन हुआ, किसी भी प्रकार का हो, तब तब उनके सम्मान को हानि हुई है, तब तक उनके बात का वजन कम हुआ है। ये आज की महिलाओं को विचार करने की ज़रूरत है कि हमारे बात में दम ख़त्म क्यों हो रहा है, हमारे में ऐसी क्या कमी आ रही है कि जिसके कारण हमारी कोई आज सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई सुनता नहीं है, न ऑफिस में सुनता है, न घर में सुनता है, न बच्चे सुनते हैं, न पति सुनता है, न मोहल्ले का कोई सुनता है। कुछ महिलाएं शस्त्र नहीं सीखना चाहती, अरे आज क्या तलवारों का युग है, अरे आज क्या वो
जूडो कराटे का युग है। प्रेम से रहो, मिल के रहो, कुछ नहीं, सब बढ़िया है। आत्मा सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। आज की महिलाएं नवजात का शिकार हो जाती हैं। प्रेम का एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसमें या तो महिलाएं जानबूझकर उसमें शामिल हो जाती हैं और उसमें हार जाती हैं, या फिर जो है वो लड़ना चाहती हैं लेकिन लड़ नहीं पाती हैं, क्योंकि उनको कभी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने विचार ही नहीं किया। उन्होंने वो सब ट्रेनिंग प्राप्त ही नहीं करी जिससे उनको कोई हाथ लगाने के बारे में सोचे। पहले रानी पद्मिनी, अलाउद्दीन खिलजी पूरा जीवन लगा दिया उसने उनको प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। जब वो अंदर महल में घुसा तो वहाँ उनकी राख मिली, उन्हें अपना जौहर कर लिया। तो अपने आप पे उनको इतना गर्व था कि मेरे बिना आज्ञा के या मेरे बिना इच्छा के कोई मुझे देख सकता है क्या? आज क्यों नहीं? आज की महिलाओं में ये गर्व क्यों नहीं कि उनके बिना आज्ञा के कोई उनको देख ले? क्योंकि उन्होंने कभी इस पे विचार ही नहीं किया। वो सोचती हैं कि सबके साथ में रहो, मिलके रहो, पर अपना सम्मान खो के नहीं रहना, अपना अस्तित्व मिटा के नहीं रहना। आज की परिस्थिति में सशस्त्रीकरण तो बहुत हो रहा है, लेकिन महिलाएं अपने अस्तित्व मिटाती जा रही हैं। वो कहीं ना कहीं पुरुषों के घेरे में फिर जा रही हैं और फिर पुरुष उनको अपने घेरे में लेके उनका सम्मान खत्म कर रहे हैं। उसका कारण कौन? उसका कारण वो स्वयं। नहीं तो किसी गुंडे में इतनी दम नहीं कि किसी महिला को तिरछी नज़र से देख ले या उसको हाथ लगा दे। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये बहुत खतरनाक महिला है, ये आदर्श महिला है, ये अनुशासित महिला है, ये सम्माननीय महिला है। ये स्थिति घटती जा रही है। जो महिलाएं इस स्थिति में हैं उनका आज भी उतना ही सम्मान है। अपन थोड़ा सा राजनीति के देख लें। इंदिरा गांधी का उदाहरण अपने सामने है। उनके कमरे में घुसने में 10 बार सोचना पड़ता था। किसी पुरुष को 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देती थी। ऐसी और भी महिलाएं होंगी जो आज भी उनके बारे में ऐसा ही होगा कि वो बहुत खतरनाक महिला है, या वो जो बहुत मजबूत महिला है उधर जाने में 10 बार सोचना होगा। कई जज महिलाएं ऐसी हैं जो जिनसे पुरुष बड़े बड़े गुंडे हैं, वो ये सोचते हैं कि इनके सामने वो तारीख ना लग जाए, नहीं तो अपने को फैसला ही सुना देंगी। कई प्रशासनिक अधिकारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत मजबूत हैं। तो वो क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका आदर्श है, कहीं ना कहीं उनका अनुशासन है, कहीं ना कहीं उनके संस्कार हैं। तो इसकी कमी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। अगर महिला स्वयं मजबूत होगी, सशक्त होगी और सशस्त्र होगी, तो उसका परिवार भी व्यवस्थित होगा, उसके बच्चे भी अनुशासित होंगे, उसके बच्चों में संस्कार भी बढ़ेंगे। अब वो दिन भर मोबाइल चला रही है और बच्चों से कह रही मोबाइल नहीं देखना। वो पिक्चर जा रही है, बच्चों से कह रहे पिक्चर नहीं देखना। वो पति से कह रही है कि तुम ये मत करो, वो मत करो, और वो सब कुछ कर रही है। वो कह रही है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड है तो हमारे भी बॉयफ्रेंड है, तुम सिगरेट पियोगे तो हम भी पिएंगे। तो वो पति फिर कहाँ इज्जत रखेगा? कहेगा ठीक है, अपने जैसी तो है। वो महिलाएं कहेगी कि ठीक है, आप जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। तो पुरुष कहेगा ठीक है, तो फिर अपन सब बराबर। फिर सम्मान जब बराबरी आ जाती है तो सम्मान खत्म। फिर तो दोस्त हो जाते हैं, और दोस्त में फिर तो सब प्रकार की बातें होती हैं, सब प्रकार का काम होता है। तो एक को अगर आदर्श बनना है तो ये पुरुष प्रधान, महिला प्रधान, ये शब्द खत्म हो जाएंगे। महिला सशक्तिकरण, ये सब
क्योंकि पहले जब देवी बोला जाता था, जब कोई बहन अब किसी मोहल्ले के लड़के को राखी बांध देती थी, या कोई भाभी किसी को मोहल्ले में कोई काम कह देती थी, तो लोग अपनी जान लगा देते थे। वो पुरुष जिसे आज ये कहते हैं कि उसकी दादागिरी चल रही है, उसी की चल रही है और महिलाओं की बिल्कुल नहीं चल रही, वही पुरुष उनकी बात मान के सब काम कर देता था। तो सोचिए, मेरा आप सभी से कहना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमें क्या क्या चीज़ और ज़रूरत है, उस पर विचार करेंगे तो वास्तव में महिलाएं मजबूत होंगी। और आज इस वर्तमान समय में जो अब कहीं लव जिहाद हो रहा है, कहीं धोखा हो रहा है, कहीं उनके साथ में छल हो रहा है, महिलाओं की स्थिति बहुत दिनों दिन बुरी होती जा रही है। और शायद इस बात से वो लापरवाह हैं, और जानबूझकर या लापरवाही से, या वो लड़ने की क्षमता नहीं रखती, इन सब के कारण, या उनमें कोई संस्कार की कमी आ रही, या उनमें कोई मर्यादा की कमी आ रही, या अनुशासन की कमी आ रही, ये सब चीज़ें अगर कहीं ना कहीं महिलाओं में महसूस हो रही हैं, तो उसको अगर वो मजबूत कर लें, उसको दूर कर लें उन कमियों को, तो वास्तविक महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य पूरा होगा। मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं तो जो समाज में वातावरण है, जो हम तक बात आती है, उसका जो निचोड़ निकलता है वो आप सबके सामने रखते हैं। हम किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं, हम तो केवल लोगों की बात, लोगों के विचार आप तक रख रहे हैं। इससे कोई अगर किसी का अच्छा कुछ प्राप्त कर लेगा तो ठीक है, क्योंकि हम तो चुप नहीं रहेंगे। तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन, इसलिए हम कहते हैं मानना नहीं मानना उन महिलाओं के हाथ में, क्योंकि वो तो महिला मजबूत हैं, बुद्धिमान हैं, सशक्त मानती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये विचार करेंगे कि उनके साथ धोखा ना हो, छल ना हो, उनके साथ में किसी प्रकार का जो छल कपट ना हो, उनके साथ में किसी प्रकार का लव जिहाद ना हो, किसी प्रकार का उनके साथ में जो है उनका जो विरोध ना हो, उनके सम्मान में कोई कमी ना आए, उनको धोखा नहीं मिले। यही बात ध्यान में रख के ये बात कहना थी। बस आगे फिर मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।